नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रामगढ़ उपचुनाव 2023 ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार सुनीता देवी से होगा मुकाबला। रामगढ़ उपचुनाव में पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए का उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस विधायक ममता देवी के पति बजरंग कुमार महतो यूपीए के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। झारखंड की राजधानी रांची से सटी रामगढ़ विधानसभा सीट पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि बजरंग कुमार महतो की उम्मीदवारी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खड़गे ने अपनी मंजूरी दे दी है। बता दें कि एक दिन पहले यानी शुक्रवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा की थी। सुदेश कुमार की पार्टी ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन यानी आजसू ने सुनीता महतो को अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है, जिसे भारतीय जनता पार्टी भाजपा का भी समर्थन प्राप्त है। यह पहला मौका है जब झारखंड में किसी उपचुनाव में भाजपा और आजसू मिलकर लड़ रहे हैं। सुनीता देवी रामगढ़ के पूर्व विधायक और झारखंड सरकार में मंत्री रहे चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी हैं। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को भेजा गया दिल्ली। पिछले दिनों चाईबासा में हुई आईईडी ब्लास्ट में घायल सीआरपीएफ जवान को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। मेडिका अस्पताल में एडमिट जवान राकेश पाठक को शनिवार को ग्रीन कॉरिडोर से एयरपोर्ट ला गया, जहां से जवान को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा गया है। बता दें कि बीते 2 फरवरी को आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 3 जवान घायल हो गए थे। यह घटना नक्सल प्रभावित गोइलकेरा थाना क्षेत्र में हुई थी। घायल हुए सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था। चाईबासा जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र के हाथी बुरू जंगल में आईईडी ब्लास्ट हुई थी। घायल हुए सभी जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया था, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए मेडिका में भर्ती कराया गया। घायल जवानों में हेड कांस्टेबल राकेश पाठक, कांस्टेबल बीडी अनिल और कांस्टेबल पंकज यादव शामिल हैं। झारखंड के मुख्य सचिव की चेतावनी, खराब प्रदर्शन वाले विभागों का काटा जाएगा बजट। झारखंड में बजट बनाने के बाद भी विभाग राशि खर्च करने में पीछे रह जाता है। इसका कारण बजट मिलने के बाद योजना बनाना है, फिर स्थल चयन होता है, डीपीआर बनता है और तब टेंडर होता है। इसे ठीक करने के लिए विभागों को होमवर्क करते हुए कम से कम 3 साल के लिए योजना बनाने की जरूरत है। वित्त विभाग हर 6 या 8 महीने पर विभिन्न विभागों की समीक्षा करे, फिर खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों का बजट काट कर बेहतर काम करने वाले दूसरे विभागों को दे। यह बात मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बजट पूर्व गोष्ठी हमिनकर बजट को संबोधित करते हुए कही। रायबासा में 10 फीट नीचे गिरकर बाइक सवार युवक की मौत। सरायकेला के गम्हरिया थाना अंतर्गत रायबासा राजगांव के मध्य घुमावदार सड़क पर अनियंत्रित होकर एक 19 वर्षीय बाइक सवार सड़क से करीब 10 फीट नीचे गिर गया। इस घटना में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बड़ा गम्हरिया निवासी विश्व नायक के रूप में की गई। शनिवार सुबह जब लोगों की नजर पड़ी तो इसकी जानकारी पंचायत के मुखिया व ग्रामीणों को दी गई। इसके बाद मुखिया की सूचना पर शनिवार सुबह करीब 10 बजे पुलिस पहुंची। रांची के मोरहाबादी में 22 से पर्यावरण मेला। मोरहाबादी मैदान में युगांतर भारती तथा नेचर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में 22 फरवरी से 3 मार्च तक पर्यावरण मेला लगाया जाएगा। मेले में देश के जाने माने तथा प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और कानूनविद भाग लेंगे और पर्यावरण के विभिन्न आयामों पर अपने अनुभव एवं विचार रखेंगे। मेले के संयोजक डॉक्टर M.K. जमुआर ने बताया है कि मेले का मुख्य उद्देश्य आम जनमानस में पर्यावरण के प्रति रुचि बढ़ाना है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो के शिव शंकर मंदिर में चोरी की वारदात। बारी कोऑपरेटिव मोड़ स्थित शिव शंकर मंदिर में विस्थापित दुर्गा की मूर्ति को एक व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त कर दिया। दान पेटी का पैसा भी तोड़कर चोरी किया। सीसीटीवी में एक व्यक्ति की तस्वीर कैद हुई है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे सिटी डीएसपी, कई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच शुरू की है। झारखंड से गर्म हवा ने रुख मोड़ा, सर्दी ने डाला डेरा, बढ़ी ठंड। झारखंड में हवा के रुख में अचानक आए बदलाव से ठंड ने एक बार फिर डेरा डाल दिया है। अब तक आ रही दक्षिण पूर्वी हवा के अचानक थमने से पूरे राज्य में सर्द हवाएं आ रही है। इससे राजधानी समेत राज्य के अधिकांश शहरों के न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे गिर गया है। राजधानी का न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। यहाँ का न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि पास में स्थित सिमडेगा का न्यूनतम राज्य में सबसे कम 5.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे सुबह के दौरान यहां शीतलहर जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के दक्षिणी हिस्सों में पिछले दिनों आ रही गर्म हवा का प्रभाव रुकने से ठंड बढ़ी। आसमान साफ है और आसपास के वातावरण में कोई सिस्टम मौजूद नहीं है। धूप खिली हुई है और मौसम पूरी तरह से शुष्क है। अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक है। दक्षिणी पश्चिमी हवा आने के कारण राज्य के दक्षिणी हिस्सों में
तापमान में वृद्धि हो रही थी, लेकिन अब इसका प्रभाव थम गया है। इससे सर्द हवाएं राज्य के दक्षिणी हिस्सों तक कायम हो गई है। राज्य में अगले 2 दिनों तक इसमें बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि होगी। राज्य में ऊर्जा मेला 12 फरवरी को राज्य में 1 दिवसीय ऊर्जा मेला 12 फरवरी को लगेगा। इसकी जानकारी झारखंड बिजली वितरण निगम के निदेशक मनीष कुमार ने दी। उन्होंने झारखंड ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष अविनाश कुमार के निर्देश पर जेवीवीएनएल के उच्च अधिकारियों के साथ निगम राजस्व वसूली को लेकर ऑनलाइन बैठक की। इस दौरान पिछले महीने 400 करोड़ रुपए से अधिक राजस्व प्राप्त होने पर सभी को बधाई दी और यही लक्ष्य फरवरी के लिए भी निर्धारित किया। उन्होंने बिलिंग एवं राजस्व संग्रहण का कार्य करने के लिए दिशा निर्देश देते हुए हासिल सभी एचटी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिलिंग पर जोर दिया। निदेशक ने एचटी उपभोक्ताओं की बिलिंग 5 फरवरी, औद्योगिक उपभोक्ताओं की 15 फरवरी और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की बिलिंग 20 फरवरी तक पूरी कर लेने का लक्ष्य दिया। बिलिंग में लापरवाही या गड़बड़ी मिलने पर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इसके साथ ही बैठक में बिजली चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने और बड़े बकायेदारों जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल, तकनीकी कॉलेज, होटल, स्कूल, मैरिज हॉल, नवनिर्मित अपार्टमेंट, कंस्ट्रक्शन साइट, मॉल आदि के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। विदेशी पर्यटकों के आगमन से गुलजार हुआ बेतला नेशनल पार्क, कहा आई लव इंडिया। झारखंड का बेतला नेशनल पार्क विदेशी पर्यटकों के आने से गुलजार है। 5 दिन पहले फ्रांस के पर्यटक थॉमस बेतला पहुंचकर यहां की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाने के बाद लौट चुके हैं। अब आयरलैंड, बेल्जियम और संयुक्त राज्य अमेरिका से 4 विदेशी पर्यटक बेतला पहुंचे हैं। इन चारों ने बेतला व आसपास के पर्यटन स्थलों का भ्रमण किया। जंगल में हिरन, मोर, बाइसन सहित अन्य रंग बिरंगी पक्षियों को देखकर उनके चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दे रही है। बेल्जियम के पर्यटक अनिता ने बताया है कि पर्यटन के लिहाज से यह इलाका काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के हसीन वादियों में जंगली जानवरों को घूमते हुए देखना काफी रोमांचक है। पर्यटकों ने बताया कि वह भारत के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में घूम चुकी है। अब तक वाराणसी के बाद आगरा, असम, सिक्किम, कर्नाटक, गोवा के कई पर्यटन स्थलों का भ्रमण करने के बाद वह यहाँ पहुंची है। भारत में कई बार आ चुकी है। यहाँ के लोग काफी मिलनसार हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। उन्होंने कहा है कि आई लव इंडिया, भारत की संस्कृति अनूठी है। भारत के त्योहार भी निराले हैं। होली, दिवाली उन्हें काफी पसंद आता है। पर्यटकों ने बताया है कि बेतला के अलावे लोध फूल, शुग्गा बांध, मिर्चैया फॉल सहित नेत्रहाट तक का भ्रमण करेंगे। झारखंड पुलिस के 699 पुलिसकर्मियों को एएसआई रैंक में मिली प्रोन्नति। झारखंड पुलिस के 699 साक्षर आरक्षी और हवलदार को एएसआई पद पर प्रोन्नति मिली है। इसको लेकर झारखंड पुलिस के मुख्यालय के द्वारा प्रोन्नति वाले पुलिसकर्मियों का सूची जारी कर दिया गया है। झारखंड पुलिस के मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि साक्षर आरक्षी और हवलदार से एएसआई रैंक में प्रोन्नति का निर्णय केंद्रीय चयन परिषद से प्राप्त मनोनयन के आधार पर 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक संपन्न केंद्रीय चयन परिषद की बैठक में लिया गया है। वही प्रोन्नति के लिए योग्य पुलिसकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल 5 में नियमित प्रोन्नति किया जाता है। बिहार को मिले 3 वंदे भारत एक्सप्रेस 4 घंटे में पहुंचेंगे रांची। अब पटना से रांची का सफर महज 4 घंटे में पूरा होगा। वंदे भारत ट्रेन से पटना से रांची लोग 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। केंद्रीय बजट में पटना इस्लामपुर होते हुए रांची के लिए बनी नई लाइन से चलाने की योजना है। इस लाइन से पटना से रांची की दूरी लगभग 50 किलोमीटर कम हो जाएगी। अप्रैल के बाद तीनों ट्रेनों का परिचालन कभी भी शुरू किया जा सकता है। जिस लाइन पर कवच और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नल सिस्टम का कार्य पूरा हो चुका है, वहां वंदे भारत की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। गया रूट में कार्य पूरा कर लिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय से झाझा स्टेशन तक कवच सिस्टम लगाने का काम पूरा हो जाएगा। झारखंड की बेटी आशा बारला को खेलो इंडिया में गोल्ड। खेलो इंडिया नेशनल यूथ गेम्स के तहत एथलेटिक्स प्रतियोगिता के पहले ही इवेंट में झारखंड को स्वर्ण पदक मिला है। भोपाल में चल रही इस प्रतियोगिता गुमला की आशा किरण बारला ने झारखंड को 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक दिलाया। उन्होंने 4 मिनट 43 सेकंड 50 मिली सेकंड में दौड़ पूरी कर यह उपलब्धि हासिल की। मध्य प्रदेश की बीखान ने 4 मिनट 44 सेकंड 39 मिली सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक और गुजरात की लक्षित सांडिल्य ने 4 मिनट 45 सेकंड 71 मिली सेकंड के साथ कांस्य पदक जीता। आशा किरण ने इस पदक के साथ अपना शानदार अभियान जारी रखा है। रांची के साथ हटिया रेलवे स्टेशन होगा विश्व स्तरीय। रांची के साथ हटिया रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य 55 स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इनका कायाकल्प होगा। इसके लिए बुधवार को पेश किए गए बजट में प्रावधान किया गया है। यह जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने
शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि रांची स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम शुरू हो चुका है। गुमला और सिमडेगा जैसे जिले जो आज तक रेलवे से नहीं जुड़ पाए हैं, उन्हें जनजातीय गौरव रेल कॉरिडोर के जरिए रेल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत चतरा को भी जोड़ा जाएगा। वहीं झारखंड में 11 प्रकार के कामों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। विमेंस विश्वविद्यालय में शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी होगी नियुक्ति। जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटी में गैर शैक्षणिक कार्य के लिए शिक्षकेतर कर्मचारियों की भी नियुक्ति की जानी है। इसके लिए साक्षात्कार की तिथि निर्धारित कर दी गई है। 10 व 11 फरवरी को इसके लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। पहले दिन 10 फरवरी को 2 पाली में साक्षात्कार लिया जाएगा, जबकि 11 फरवरी को एक ही पाली में साक्षात्कार लिया जाना है। कितने कर्मचारी इस दौरान चयनित किए जाने हैं, इसे लेकर विश्वविद्यालय की ओर से स्पष्ट पद संख्या की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है।